हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये 8-9 प्रकार के होते हैं। तो हमें देखते हैं कि नाउन हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में, प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नाउन की जगह पे कौन हो सकते हैं? सपोज करो मैंने किसी लड़के का नाम लिया और उस लड़के के नाम लेने के बाद में मैंने उसको ही और ही से आ, उसको बुलाया, तो मैंने उसमें ही लिखा है अपने सेंटेंस में, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन बेसिकली जो है, पहला जो होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? इसमें आई, यू, वी, ही, शी, इट, हिम, हर, अस, देम ये आ सकते हैं, यानी जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन बेसिकली होता है क्या है? पजेसिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ अपने रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। जैसे दिस बुक इज़ माइन, दैट पेन इज़ योर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट बुक इज़ माइन की जगह दैट इज़ माई बुक। तो उस टाइम पे हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो इसीलिए हम इसको हम पर्सनल प्रोनाउन के बाद ये आता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी अपने रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये भी वो वर्ड हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसलिए प्रोनाउन हो गए। फिर उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 3। और डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन मतलब कि जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी चीज़ का वो एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो इसमें जो आ जाता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज ये आ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। कोई चीज़ वहाँ पर रखी है तो हम कह सकते हैं दोज फ्लावर्स, तो दोज, दीज स्टूडेंट्स, तो दीज ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु, वेन, वो, विच, दैट ये क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इनको। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जिनका हमें अनस्पेसिफाइड पीपल और थिंग्स, यानी किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, तो उसको बोलते हैं जैसे एनी वन, समवन, नो बडी, समवन, एनीथिंग। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए अनडेफिनेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वो अपना स्वयं के लिए होता है, बट वहाँ पे क्या है, चीज़ रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो रिफ्लेक्स करता है। रिफ्लेक्स करने का मतलब जैसे ही हिमसेल्फ, तो ही किससे बना? हिमसेल्फ। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इसी का दूसरा रूप होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर इंटेंसिव प्रोनाउन है उसमें भी सेल्फ लगेगा, यानी हिमसेल्फ एज ए इंटेंसिव प्रोनाउन में काम करेगा और एज ए रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन काम करेगा। बट अंतर सिर्फ इतना है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस में वो एंड में आएगा, लेकिन जब इंटेंसिव प्रोनाउन होगा और वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा या नाउन प्रोनाउन के बाद में वो एम्फेसाइज करेगा, वो वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, जैसे आई माई सेल्फ। तो ध्यान करने वाली बात है कि इंटेंसिव जो प्रोनाउन है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। इसीलिए अगर ये किसी सेंटेंस में बाद में आए, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ये प्रेडिकेट का हिस्सा बने, तब उस केस में हम इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली उनको कहते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और वो रिलेटिव कॉज का क्लॉज से जुड़ते हैं, जैसे और ऐसे कंजक्शन का काम भी करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं, जैसे हु, वॉम, हुज, विच, दैट। तो ये 8 तरह के प्रोनाउन हैं। इसके अलावा और भी प्रोनाउन होते हैं जो अभी जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? वो वही पर्सनल प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है, उनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, दे, और इससे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एफकेट में, सीडीएस में, नेवी में, और टीचिंग, नॉन टीचिंग, जो जहाँ जहाँ भी इंग्लिश का जो है क्वेश्चन पेपर होता है, तो नॉर्मली ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश बोलना आता है, समझना आता है, पढ़ना आता है, बट उसको इन डेप्थ नॉलेज रखना एक दूसरा मैटर है, वो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह जो नाउन, प्रोनाउन और उस प्रोनाउंस के जो टाइप हैं, अक्सर वर्ड दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है।
अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम ही है, यानी कि उसके जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके पार्ट हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे हैं, तो वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो इसलिए उनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन, तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बोलेंगे। इसके अलावा एक और होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और आपका सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो इस तरह के जो है प्रोनाउंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये वर्बली पता चल गया होगा। इसके बाद हम इसकी एक जो है एक काफ़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे आपके पीपीटी चार्ट पे या वर्ड पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।